कि हमने सोच रखा था मोहब्बत न करेंगे हम किसी को। क्या कभी तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया है कि आखिरकार हम किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालने के लिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, इसको निकालने के लिए हम लिमिट का ही क्यों यूज़ करते हैं? मतलब आखिरकार लिमिट रियल में क्या कहना चाहता है और लिमिट का क्या मतलब है? मतलब लिमिट की जगह हम दूसरी चीज़ क्यों यूज़ नहीं करते, जैसे इंटीग्रेशन हुआ, डिफरेंशियल हुआ, कोई अदर भी ऑपरेशन हम क्यों यूज़ नहीं करते, सिर्फ हम लिमिट का ही कॉन्सेप्ट क्यों यूज़ करते हैं? इन सब टॉपिक को हम बहुत डिटेल में बात करेंगे और बताएंगे कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस आखिरकार रियल में क्या बताना चाहता है और किस तरीके से इसका हम फिजिक्स में यूज़ कर सकते हैं और आखिरकार इससे हम और फिजिक्स की हेल्प से हम और इस टॉपिक को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। वैसे बता दूं कि इस वीडियो में तुम कंटिन्यूटी से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ोगे, बहुत मज़ा आने वाला है। एक भी पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना, पेन एंड कॉपी उठा लो और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है। और हाँ, क्योंकि कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैं टीच करता हूँ, मैं तीनों सब्जेक्ट टीच करता हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि भैया जो फिजिक्स है सुनने में बहुत मज़ा आता है, जब कोई पढ़ाता तब भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन उसके न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी तुम्हारी दूर हो जाएंगी, क्योंकि अगर तुम बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो न्यूमेरिकल लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब क्या करो, चैप्टर का नाम डालो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी, मतलब कंटिन्यूटी ये बताती है कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं अगर कंटिन्यूस का मतलब क्या है, तो बेसिकली बताऊंगा कंटिन्यूस एक इंग्लिश शब्द है और इसके नाम से ही तुम्हारी मैक्सिमम चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए। कंटिन्यूस मतलब कि वो चीज़ कंटिन्यूस होनी चाहिए। देखो, जैसे मान लो कि हमने लाइन खींची, तो लाइन ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक क्या है, कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस मतलब इसमें कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी ब्रेक नहीं, कहीं भी कोई भी जंप नहीं है। मान लो हमने एक दूसरी लाइन खींची ए, तो बेसिकली ए बी सी और डी, अगर मैं बोलूँ कि ए जो डी लाइन है वो डिसकंटिन्यूस है। क्यों? क्योंकि देखो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखो तुम्हें ब्रेक देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली क्या है, डिसकंटिन्यूस है। सस्ती सिंपल सी यही रही बात। देखो कि अगर देखो समझते हैं, अगर इसकी अगर जस्ट एक बहुत सिंपल सी मीनिंग मतलब डेफिनेशन ये है कि कंटिन्यूस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं कि जिसका तुम ग्राफ बनाओ तो तुम्हें पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे मान लो हमारे पास f(x) नाम का एक फंक्शन था, हमने उसको बनाया तो देखो कहीं भी हमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने क्या, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट पे एंड किया, हमने इसका बिल्कुल भी कहीं पेन नहीं उठाया है। अब देखो डिसकंटिन्यूस फंक्शन जस्ट इसका अपोजिट है। डिसकंटिन्यूस फंक्शन वो फंक्शन कहलाते हैं जिसमें तुम्हें कहीं ना कहीं से ब्रेक देखने को मिले। तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि देखो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक बनाया है, फिर पेन यहाँ से लेके यहाँ से बनाया है, तो पेन उठाने की ज़रूरत पड़ी है। इतनी बात मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये मान लो g(x) नाम का एक फंक्शन था। फंक्शन मतलब कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर फलाना ढकाना, कुछ ही फंक्शन हो सकता है। देखो हाँ, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं तुम्हें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए बता दूं कि ये टॉपिक तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा जब तुम्हें फंक्शन की अच्छे से जानकारी होगी। और दूसरा टॉपिक है जो है लिमिट की जानकारी होनी चाहिए। और ये दोनों टॉपिक ही 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने 11th क्लास उतने अच्छे से नहीं पढ़ी होगी, इसलिए उन्हें कंटिन्यूटी में देखो समझ लो कि लिमिट पहला स्टेप है कैलकुलस का। अगर तुम्हें लिमिट समझ में नहीं आती बाकी चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आने वाली हैं। और ऐसी फंक्शन का है, तो मैं तुमसे क्या कहूँगा कि देखो फंक्शन अगर तुम्हें कवर करना है तो 12th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन कवर कर लो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। इससे तुम्हारे दो फायदे हैं, तुम्हें फंक्शन एंड रिलेशन का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा और तुम्हारा 12th क्लास का एक चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लिमिट के ऊपर।
तो लिमिट के लिए हमने एक बहुत सुपर वीडियो बना रखी, जनरल वीडियो। मतलब अगर कोई भी अगर लिमिट पढ़ना चाहते तो अब अगर वो वीडियो देख लेगा ना तो लिमिट से रिलेटेड कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो वो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। मतलब इन दो चीज़ों को कवर जरूर कर लें, नहीं तो तुम्हें कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी सब टॉपिक समझ में नहीं आने वाले। रियल बात ये है। अब कहानी आगे की सुनो कि देखो, हर फंक्शन का ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं है। ग्राफ बना सकते हैं लेकिन उसको बनाने में एनर्जी लगती है, टाइम लगता है, दिमाग ख़राब, तो इतना इजीली हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो क्या होना चाहिए कि आखिरकार ऐसा कोई ना कोई मैथमेटिकल उपाय होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकें कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है या नहीं है। यही समस्या दूर करी थी किसने? लिमिट ने। क्योंकि जो लिमिट का कॉन्सेप्ट आया है ना वो अप्रोक्सीमेशन के लिए आया है। मतलब वो आस पड़ोस की स्थिति बताने के लिए आता है कि अगर तुम उसके मान लो x इक्वल टू a है, मतलब x इक्वल टू 3 है किसी फंक्शन में, तो 3 के आस पड़ोस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड उसकी क्या स्थिति है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है क्या? लिमिट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिमिट की वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। नहीं देखोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, बहुत कुछ चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तो आखिरकार मैथमेटिकली कहता है कि अगर मान लो तुम्हारे पास एक f(x) नाम का एक फंक्शन है, तो फंक्शन f(x) नाम का एक फंक्शन कंटिन्यूस कब कहलाएगा? जब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की बात समझ में नहीं आई होगी, पता है, घबराओ नहीं। जैसे देखो, हमने क्या बोला है? लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। मतलब बेसिकली ये बात ये है कि हम किसी फंक्शन की पता लगाना चाहते हैं कि मतलब हमारे पास जो f(x) फंक्शन है, हम पता लगाना चाहते हैं कि x इक्वल टू a पे एक कंटिन्यूस है या नहीं है। घबराओ नहीं, आगे आगे चीज़ हर एक चीज़ क्लियर होती जाएगी। मैं बहुत देखो जैसे जैसे देखते जाओगे हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगी। इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h इक्वल टू f a। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आएगी इसका रियल मतलब क्या होता है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ लिमिट वाली वीडियो देख लेना। देखो, जैसे हमारे पास दो ग्राफ हैं, ये मान लो कि ये किसकी कंडीशन है? ये है किसी फंक्शन के कंटिन्यूस होने की किसी पॉइंट पर। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ ए रहा और एक ग्राफ हमारे पास ए रहा। मान के चलते हैं कि ये है क्या? f(x) और ये है g(x), और हमें पता लगाना चाहते हैं कि जब x की वैल्यू 3 होगी तो क्या इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। यहाँ भी x की वैल्यू 3 मान के चलते हैं, और बेसिकली 3 क्या है? ये 3 मान के चलते हैं यहाँ है। मतलब एक जनरल दो कई किताबों में x इक्वल टू a लेते हैं, लेकिन a वाला पॉइंट अपन को इतना आसानी समझ में नहीं आता है। तुमने मान लिया कि a रहा क्या? x इक्वल टू 3, या फिर x इक्वल टू a से भी तुम मान सकते हो। तो बेसिकली ये यहाँ होगा। अब देखो, जैसे तुम यहाँ पहुँचे तुम ग्राफ में देख कर तो पता लगा दियो कि भैया देखो यार तो कंटिन्यूस है। जैसे मान लो यहाँ है क्या? जब मान लो हम यहाँ गए, यहाँ भी x की वैल्यू 3 है, तो देखो तुमने खुद देख लिया होगा, अगर यहाँ देखोगे तो देखो यहाँ गैप आ रहा है। तुम क्या कहेंगे कि जो f(x) फंक्शन है एट x इक्वल टू a पे या फिर x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है, जबकि ये वाला फंक्शन g(x) जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। कब? जब x की वैल्यू 3 होगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। जैसे देखो, अगर हम पता लगाना चाहते हैं कि अगर x की वैल्यू 5 होगी तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो देखो, तो मान लो हमने x इक्वल टू 5 कुछ यहाँ है, क्या है? x इक्वल टू 5। इस पॉइंट पे देखो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम क्या कह सकते हैं कि g(x) फंक्शन है वो x इक्वल टू 3 पे तो डिसकंटिन्यूस है, लेकिन x इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब है कंटिन्यूस हम हर जगह हर पॉइंट पे चेक करते हैं। जैसे देखो, मान लो तुम कहीं जा रहे हो, मान लो तुम सिविल इंजीनियर हो,
तुमने क्या बनाया, हाईवे बनाया है। तो भाई सबसे पहले आखिरकार हम यही चेक करते हैं कि जहाँ जो पुल बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, वो ब्रिज बना हुआ है कि नहीं है। तो ब्रिज चेक करने के लिए तुम देखोगे आखिरकार ये यहाँ देखो, यहाँ भी कंटिन्यूस है, यहाँ भी कंटिन्यूस है। अगर मान लो यहाँ ब्रिज नहीं बना हुआ है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो तुम्हारा हाईवे है वो डिसकंटिन्यूस है। अगर मान लो इसके ऊपर ब्रिज बन गया तो मान लो कंटिन्यूस है। यही सब कॉन्सेप्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो ये मान के चलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। अगर हमें पता करना है कि इस पॉइंट पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, तो हम क्या चेक करेंगे कि हम मान लो इस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, उसका मान के चलते हमारे पास एच एक्स नाम का एक फंक्शन है। मतलब हर चीज़ का एक फंक्शन है, कुछ भी कोई भी जानेगा। यहाँ तक कि जो तुम्हारे घर में चींटियाँ रेंगती हैं ना, उनका भी तुम फंक्शन बना सकते हो। मतलब मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है यार, इतना बोरिंग क्यों बना रहे हो। देखो, तो अगर तुम्हें इस पॉइंट पे पता लगाना है कि आखिरकार इस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम उसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस समय उसकी वैल्यू निकालेंगे। अगर तीनों चीज़ें इक्वल टू हो जाती हैं तो हम क्या कहेंगे कि आखिरकार ये कंटिन्यूस है, और अगर नहीं होती तो हम बोलेंगे डिसकंटिन्यूस है। मुझे पता है कि अभी भी बहुत सारे बच्चों को रियल फील नहीं हुआ होगा। जैसे मान लो हमारे पास एक ग्राफ है, तो मैंने क्या बताया है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। ये तीनों चीज़ एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। जैसे देखो, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू बी वैल्यू। देखो समझाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने ऐसे बनाया है, ये रहा उसका ग्राफ। मान लो एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। क्लियर। देखो, तो बेसिकली अगर हम लिखते हैं ना कि लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एफ ए माइनस एच और h टेंड टू 0, इसका मतलब समझो कि देखो, और f इक्वल टू ए। देखो, हम मान के चलते हैं कि ये जो पॉइंट है वो क्या है, x इक्वल टू ए। क्या है, x इक्वल टू ए। हमने से मान लिया कि x इक्वल टू हम मान के चलते हैं 5 है। समझे कि नहीं समझे, x इक्वल टू मान के चलते हैं 5 है। तो अगर जब तुम इस फंक्शन में x की वैल्यू 5 रखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है। जब हमने x की वैल्यू 5 रखी तो बेसिकली इसका आंसर कुछ इस पॉइंट पे आ रहा होगा, और इस पॉइंट पे अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ कोई ग्राफ है ही नहीं है, मतलब यहाँ कोई लाइन है ही नहीं है। तो बेसिकली हम क्या कह देंगे कि ये हो गया है अनडिफाइंड। अब किसी के दिमाग में आ रहा हो भैया ऐसे कैसे, जैसे मान लो एग्जाम्पल मान लेते, इसके हट के मान लेते हैं। जैसे देखो, x² माइनस 25 x माइनस 5, मान लो एक एफ एक्स नाम का फंक्शन है। जब तुम x की वैल्यू इसके अंदर 5 रखोगे ना तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जैसे इस तरीके से है। देखो, अब हम समझते हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर है। देखो, इस पे तो देखो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हो गई है। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब अगर तुम लिखोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, लिमिट f 5 प्लस h, और एक h एक बहुत छोटा नंबर है। मतलब देखो 5 प्लस 0.000 करोगे तो 5.0001 होगा। अगर इसे हम ग्राफ में देखने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली कुछ यहाँ आएगा जस्ट इसके बाद। तो अगर तुम इसके लाओगे तो बेसिकली ये यहाँ आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर f की वैल्यू 0.001 रखते हो तो देखो यहाँ y की कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ तुम्हें देखने को मिलेगी। हम मान के चलते हैं कि y की वैल्यू आ रही है कितनी है, 7। तो इस पॉइंट को तुम क्या लिखोगे, लिखोगे कि 5.0001, 7। ये क्या है, ये है
राइट हैंड लिमिट, मतलब ये है ए प्लस एच। देखो अब हम बात करते इस की बारे में। देखो इसका मतलब ये है कि लिमिट एफ 5 माइनस एच और एच टेंड टू 0, मतलब एच बहुत छोटा नंबर है, कितना 0.0001। 5 में से अगर 0.0001 घटाओगे तो कितना बचेगा 0.001, 9999, 4.99। अगर तुम 4.99 को खोजने को जाओगे तो बेसिकली यहाँ आएगा। ए वाला पॉइंट कितना है 5.0001 और ए वाला पॉइंट क्या है, ए है 4.999 और एक 9 और। तो अगर जैसे तुम इसको यहाँ मैच करोगे, मैच किया तो अगर तुम बेसिकली इस पॉइंट पे आया है, इस पॉइंट पे तुमने देखा है कि बाई की वैल्यू क्या आ रही है 7 आ रही है। अगर इस पॉइंट को तुम कोऑर्डिनेट लिखने को जाओगे तो आएगा 4.9999, 7। तो देखो A7 और A7 एक दूसरे के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू। क्यों? क्योंकि देखो वैल्यू इसके अंदर अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ कोई भी ग्राफ नहीं है। पहली कंडीशन हुई। तो बेसिकली हमने क्या देखी कि एफ ए जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड है। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि मान लो एक ग्राफ कंटिन्यूस डिफाइंड है लेकिन इसकी वैल्यू कुछ यहाँ आ रही है, मान के चलते यहाँ आई है। मतलब जब तुम x की वैल्यू जब तुमने 4 ली है तो y की वैल्यू कितनी आ रही, y की वैल्यू आ रही है 13। तो इस पॉइंट की वैल्यू क्या आ रही है 14,13। तो अगर तुम इसमें देखोगे 13 7 के बराबर नहीं होता है, नहीं होता ना। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि ए बी डिसकंटिन्यूस का एक एग्जाम्पल ही है। अब देखो, अब कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर ही ना हो। देखो बात मैं क्या समझा रहा हूँ उसको समझो। देखो पहली कंडीशन क्या है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट बट नॉट इक्वल टू वैल्यू। दूसरी कंडीशन क्या है कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? लेकिन देखो सुनो, लेकिन इसमें क्या हो सकता है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, या फिर कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लो हमने एक ग्राफ बनाया है, ग्राफ बनाया कुछ इस तरीके से, और ये रहा ग्राफ। मान लो y इक्वल टू एफ एक्स नाम का एक फंक्शन है। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये देख रहे हो, मान के चलते हैं कि ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये जो वैल्यू देख रहे हो ये है राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। मान के चलते हैं कि यहाँ y की वैल्यू कितनी है, यहाँ y की वैल्यू मान ले 4 मान लो, और यहाँ y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 8। तो क्या बताओ y की वैल्यू ये दोनों एक दूसरे के बराबर है? नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अगर ऐसी भी कंडीशन आती है तब भी हम क्या कहेंगे कि फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। मतलब कंटिन्यूस होने के लिए ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक होती है तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस ही कहलाएगा। तो ऐसे बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। तो अब स्टार बना के लिखो कोई फंक्शन कोई फंक्शन कंटिन्यूस क्या कब कहलाएगा। पहली बात यह है कि जो एफ जो फंक्शन है, मतलब जो एफ एक्स फंक्शन है वो किसी एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड मतलब कि उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू आनी चाहिए। जैसे देखो मान लो x² + 4x + 2। अब अगर हम x इक्वल टू क्या रखते हैं 2 रखते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4 + 4 अपॉन 2 + 2 4। तो आंसर आया क्या 8/4। इसका आंसर आया है 2। तो बेसिकली एक डिफाइंड वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ये भी होनी पहली कंडीशन होनी चाहिए कि जो कोई फंक्शन है ए पॉइंट पे वो होना चाहिए क्या डिफाइंड। पहली बात।
दूसरी बात है कि लिमिट एफ एक्स क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि जो लिमिट है तुम्हारे पास एफ एक्स वो एफ ए के बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पे। इन तीनों कंडीशन को, चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों का मतलब एक ही है। अब क्या करते हो, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। देखो ये रहा एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन। हम पता लगाना चाहते हैं कि जो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। देखो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि y इक्वल टू 2x + 3। हम पता करना चाहते हैं कि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिसकंटिन्यूस होगा। तो मैथमेटिकली बताएंगे, लिमिट की हेल्प से ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, हम ग्राफ बना लेते हैं। तो देखो अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी 3, तो 0,3। अगर हम x की वैल्यू कितनी रखते हैं, 1 रखते हैं, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 5, तो 1,5। इतने 2 पॉइंट अपने लिए पर्याप्त हैं। 0,3, 0, अपने 3 ले, ये रहा 0,3 और 1,5, तो 1,5 कुछ यहाँ आएगा। देखो तुम्हारे पास 1,5, तो 1,5। तो बेसिकली अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से देखने को हमें मिलेगा, ये रहा कुछ इस तरीके से। और हम क्या निकालना चाहते हैं कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो क्या फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो मैं क्या कहूँगा कि देखो अगर तुम इसी की हेल्प से देखना चाहोगे, इसकी अगर ग्राफ की हेल्प से, तो बेसिकली देखो ये बेसिकली इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो ये तो वही कंटिन्यूस मतलब ग्राफ देख के कर ली बात। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल चेक करने के लिए राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बी, कन्फर्म। या फिर हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ मतलब एफ ए और एक्स टेंड टू ए। देखो इसको समझते हैं किस तरीके से। एफ एक्स क्या अपने पास है, वो है 2x + 3। हम निकालना चाहते हैं लिमिट। लिमिट क्या है, x टेंड टू 1, कन्फर्म है। तो जब तुम इसकी वैल्यू रखोगे इसके अंदर तो आ जाएगा 2, 1 + 3 इज इक्वल टू 5। मतलब जो एफ एक्स तुम्हारे पास फंक्शन है, मतलब 2x + 3 है, उसकी x इक्वल टू 1 पे लिमिट की वैल्यू आ रही कितनी, 5। समझ गए नहीं समझ गए। इसका मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 5, कन्फर्म है। देखो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, इसकी निकालना चाहते हैं हम वैल्यू। देखो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। तो x की वैल्यू क्या रखो, 1 रखो। तो f1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखते जाओ। तो देखो रखा 2, 1 + 3 आ गई है 5। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला है कि देखो हमने देखा है कि लिमिट एफ एक्स टेंड टू 1 इज इक्वल टू f1। बात यहाँ से क्लियर हुई कि नहीं हुई है। मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों बराबर आ रही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो तुम्हारे पास फंक्शन है 2x + 3 वो एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है। चलो हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे धीमे धीमे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू x²। हमें पता करना है फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। कब, जब x की वैल्यू 0 होगी। तो देखो हम क्या करेंगे कि लिमिट एफ एक्स और x टेंड टू 0, मतलब x टेंड टू 0 मतलब है कि हम 0 के पास निकालने वाले हैं। रखोगे कितनी आ जाएगी, लिमिट x² और x टेंड टू 0, वैल्यू रखो 0² 0 के बराबर। आंसर क्या है, 0 आया है। अब हमारे पास एफ एक्स जो फंक्शन है उसमें हम वैल्यू रखेंगे।
तो f0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर आ जाएगा 0। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को लिमिट में बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए बोल रहा हूँ लिमिट की वाली वैल्यू वीडियो एक बार देख लेना। तो हमने क्या देखा है, हमने एक चीज़ यहाँ ऑब्जर्व करी है, ए वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे कि तुम्हारे पास फंक्शन है f इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो x इक्वल टू ए पॉइंट पे क्या है, कंटिन्यूस है, मतलब वहाँ तुम्हें कोई भी ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। देखो जैसे मान लो ए लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू, इस फॉर्म में लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3 इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 और ए है 1, कब, इफ़ एक्स इक्वल टू 0। इसका सबसे मेन काम है, पहले इसका मतलब समझो। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम x की वैल्यू 0 ले रहे हो, क्या ले रहे हो, अगर तुम x की वैल्यू 0 ले रहे हो तो एफ एक्स की जो वैल्यू होगी वो 1 आएगी। मतलब अगर तुम 0 इनपुट में लोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। कन्फर्म। अगर तुम x की वैल्यू 0 के अलावा कोई दूसरी चीज़ ले रहे हो तो तुम्हें यूज़ करना है ए वाला। बात समझ में आई कि नहीं आई कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर तुम 0 के अलावा और कुछ अगर यूज़ कर रहे हो तुम्हें करना है इसको यूज़। देखो जैसे देखो हम अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 0.001 तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, हमें फंक्शन यूज़ करना है एक्स क्यूब प्लस 1। कन्फर्म है। अगर मान लो हमने क्या ले लिया है, x इक्वल टू -0.0001, तब भी हमें ये वाला फंक्शन यूज़ करना है। देखो मेन तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन को समझने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिमिट करते हैं, क्योंकि लिमिट की वहीं ज़रूरत पड़ती है जब तुम कोई उसके आस पड़ोस की बात करने वाले हो। तो हम क्या करेंगे कि हम लिमिट निकालेंगे किस फंक्शन की, हम फंक्शन निकालेंगे एफ एक्स फंक्शन की लिमिट निकालने वाले हैं। कब, जब x टेंड टू 0 होगा। देखो लिमिट, अब दिक्कत आ रही होगी कि एफ एक्स की वैल्यू हम 1 लें या फिर एफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 3 लें। तो बेसिकली अगर मैं पूछूँ तुमसे कि तुम इनपुट में x की वैल्यू 0 ले रहे हो या फिर x की वैल्यू 0 के अलावा ले रहे हो, तो लिमिट में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, लिमिट में लेते हैं उसके आस पड़ोस की वैल्यू। तो बेसिकली हम यूज़ करेंगे ए वाला फंक्शन। क्यों, क्योंकि जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के आसपास लेकिन 0 के बराबर नहीं है। तो हम यूज़ करेंगे लिमिट x टेंड टू 0 एक्स क्यूब प्लस 3। तो जब तुम इसकी लिमिट निकालोगे तो आंसर आएगा 0 क्यूब प्लस 3, आंसर आया 3। तो हमने क्या देखा है, लिमिट एफ एक्स टेंड टू 0 इज़ नॉट इक्वल टू एफ इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये जो ग्राफ, ये फंक्शन था ना, ये फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ये वाला तुम्हें कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू तुम 1 के बराबर ले रहे हो, 1 से छोटी ले रहे हो, समझे। और ये वाला फंक्शन तुम्हें कब यूज़ करना है, जब x की वैल्यू तुम 1 से बड़ी ले रहे हो। बात समझ में आई कि नहीं आई है। जैसे मान लो इस तरीके से एक लाइन बनाओ, ये पॉइंट रख लो x इक्वल टू 1। अगर तुम यहाँ की कोई वैल्यू ले रहे हो, मान लो, तो तुम्हें x माइनस 2 यूज़ करना है। अगर तुम यहाँ से कोई वैल्यू यूज़ ले रहे हो तो तुम्हें x प्लस 2 यूज़ करना है। बात क्लियर। और अगर तुम x इक्वल टू 1 ले रहे हो तो तुम्हें x प्लस 2 वाला यूज़ करना है, समझिए। अब ये पता लगाना है कि ये फंक्शन जो तुम्हारे पास है वो कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे निकालते हैं। तो f1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। कन्फर्म।
इतना हो जाओ फ्री। अब बात आती है कि हमें निकालना है राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि राइट हैंड लिमिट के लिए हम कौन से को यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करेंगे या इसको यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या कहा था कि राइट हैंड लिमिट में तुम क्या करते हो, जो तुम वैल्यू ले रहे होते हो उससे थोड़ी एक बड़ी वैल्यू, थोड़ा सा एक बड़ा सा नंबर 1 प्लस एच लेते हैं। 1 प्लस एच मतलब कुछ यहाँ आएगा 1 प्लस एच, मतलब राइट हैंड के लिए तुम करोगे x माइनस 2 यूज़। तो हम क्या करेंगे, लिमिट x माइनस 2, कब, जब x टेंड टू 1 प्लस। तो इसका जब यूज़ करोगे तो आएगा 1 माइनस 2, आंसर आया -1। कन्फर्म। लेफ्ट हैंड के लिए हम यूज़ करेंगे, क्यों, लेफ्ट हैंड में एक छोटी सी वैल्यू लेते हैं, मतलब यहाँ की वैल्यू ले रहे हैं 1 माइनस एच की। तो इसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं x प्लस 2। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंड टू -1, x प्लस 2, वैल्यू रखो 1 प्लस 2 इस इक्वल टू 3। तो अगर तुम यहाँ एक चीज़ ऑब्ज़र्व करते हो तो तुम्हें क्या ऑब्ज़र्व करने को मिलता है कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इस बात से हमें क्या पता चलता है कि ये जो फंक्शन है f(x) वो कंटिन्यूस नहीं है। अगर तुम इसका ग्राफ बनाने को जाओगे तो इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये होता है 1,3 और यहाँ होता है क्या 1, और ये फिर यहाँ से एक नीचे से होता है इस तरीके से। ये पता है किसका फंक्शन, ये इसका फंक्शन पता है, इसका ये रहा ये ग्राफ। तो बेसिकली तुम्हें कोई अंधा भी देखेगा वो ही बोल देगा कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, और ये हमने मैथमेटिकली प्रूफ कर लिया कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि देखो इस पॉइंट को अगर तुम लिखने को जाओगे आएगा 1, -1, और जब तुम इसको लिखने को जाओगे तो ये आएगा 1,3। ये बेसिकली ये किसका है, लेफ्ट हैंड लिमिट का पार्ट है, ये राइट हैंड लिमिट का पार्ट। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें हर एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब जो ये लाइन है ना, ये ना सोचना कि लोगों 1 पे है, 1 से जस्ट थोड़ी सी पीछे है, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि तुमने समझा क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट उन सब का थोड़ा कमाल है यहाँ। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा सकते हैं। उसने कहा है कि अगर x की वैल्यू तुम 1 से छोटी लेते हो तो तुम्हें यूज़ करना है कौन सा वाला ग्राफ, ए वाला। अगर तुम x की वैल्यू 1 लेते हो तो f(x) की वैल्यू होगी क्या, 0 के बराबर। और अगर तुम x की वैल्यू 1 से बड़ी लेते हो तो तुम्हें करना है ए वाला यूज़। तो पता है इसमें बस कहानी ये चेंज हो जाएगी कि f(1) इक्वल टू हो जाएगा 0। बात समझ में आई कि नहीं आई, मैं क्या समझा रहा हूँ। तो इसमें राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू वैल्यू। इस तरीके से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी वहाँ तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन कई जगह पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो जैसे कह दिया जाएगा कि f(x) मान लो तुम्हारे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है, और फंक्शन को जिस तरीके से x² - 9/x - 3, ये तुम्हें इक्वेशन कब यूज़ करनी है, जब x की वैल्यू तुम 3 के बराबर नहीं ले रहे हो। अगर तुम x की वैल्यू 3 ले रहे हो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f(x) इक्वल टू k। और अगर तुम 3 के अलावा ले रहे हो तो f(x) इज इक्वल टू x² - 9/x - 3। तो बेसिकली कह दीजिएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस और इसमें k की वैल्यू निकालनी होती है हमको। तो देखो इस तरीके से है। तो अगर किसी में कह दिया गया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक सेट कर लो कि लिमिट ऑफ f(x) x टेंड टू 3 इज इक्वल टू f3, मतलब राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। सिंपल सी बात है। देखो तो अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भैया इसकी लिमिट निकालनी है कि इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखो मैं क्या कहूँगा कि x टेंड टू 3, तो मतलब x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं लेकिन 3 के पास में है, तो तुम कौन सा यूज़ करोगे, ए वाला यूज़ करोगे। तो लिमिट हम निकालेंगे x² - 3/x - 3 को। देखो
x टेन टू 3 इज इक्वल टू f3। अब f की अगर x की वैल्यू एग्जैक्ट तुम 3 लेते हो तो तुम क्या लोगे, तुम लोगे k। तो बेसिकली है कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3 x टेन टू 3 इज इक्वल टू k। सिंपल सी बात है। आखिरकार अगर तुम यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो ये 0.0 की फॉर्म हो जाएगी। तो यहाँ हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। जैसे एल हॉस्पिटल रूल नहीं आता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देखें। तो हो जाएगा 2x इज इक्वल लिमिट 2x इज इक्वल टू k x टेन टू 3। तो x की वैल्यू रखो 6, तो k की वैल्यू क्या दें, k की वैल्यू हो जाएगी 6। ये रहा तुम्हारे पास आंसर। अब हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। जैसे मान लो तुम्हारे पास दो फंक्शन है, एक है f(x), जैसे मान के चलते हैं वो है 2x + 3, और एक फंक्शन है तुम्हारे पास gx जो है f(x) इक्वल टू है x + 2। हमें मान के चलते हैं कि ये दोनों फंक्शन x इक्वल टू 2 पे क्या है, कंटिन्यूस है। जस्ट माना कि हमारे पास दो फंक्शन है x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूस है। अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट पे, तो अगर तुम f + g मतलब इन दोनों फंक्शन का एडिशन करोगे तो जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 1 पॉइंट पे। देखो समझो, जैसे देखो हमारे पास एक ग्राफ है, हम सबसे पहले क्या बनाते हैं, f(x) इक्वल टू 2x + 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने को देखोगे तो इसके पॉइंट आते हैं, देखो x की वैल्यू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 3 आएगी 0,3 पे। अगर x की वैल्यू तुम 1 रखते हो तो y की वैल्यू तुम्हारे पास 5 आएगी। तो मतलब 0,3 और 1,5 ये दो रहे तुम्हारे पॉइंट। तो बेसिकली ये रहा ग्राफ अपने पास। तो अगर तुम देखने को जाओगे तो x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूस है। अब हम क्या करते हैं कि हम दूसरा ग्राफ बनाते हैं, x + 2 gx इक्वल टू x + 2। इसका बनाओगे, x की वैल्यू अगर 0 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 2, तो 0,2 पहला पॉइंट। अगर x की वैल्यू तुम 1 रखते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 1,3। तो देखो क्या है 0,2 और 1,3, ये रहे दो पॉइंट तुम्हारे पास। इन दोनों पॉइंट को क्या लो, ऐसे जोड़ दो। अब जो तुम यहाँ जो ग्राफ बनाओगे इस पॉइंट पे, ये भी कंटिन्यूस होगा। अब क्या करो कि इन दोनों फंक्शन को ऐड कर दो, तो क्या आएगा 3x + 5। 3x + 5 को अगर तुम ग्राफ बनाने को जाओगे तो x की वैल्यू अगर तुम 0 लेते हो तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो मतलब है 0,5 ये रहा। और अगर तुम x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 8, 1,8। तो 1,8 को अगर तुम देखने को जाओगे तो 1,8 ये रहा। तो इसका मतलब है कि जो हम अब फाइनल ग्राफ बनाने वाले हैं, जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ रहा है, वो भी कंटिन्यूस ही होगा। जैसे देखो ये रहा, तो ये देखो ये रहा इन दोनों का फंक्शन। तो बेसिकली देखो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस ही कहलाएगा। तो अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन हैं और दोनों कंटिन्यूस हैं किसी पॉइंट पे, तो उनका एडिशन भी कंटिन्यूस ही होगा। अगर उन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हो तब भी वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस ही होगा। अगर उन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करते हो तब भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो भी कंटिन्यूस होगा उन पॉइंट पर, उस पॉइंट पर। अगर इन दोनों फंक्शन को डिवाइड करते हैं कि f(x) इज डिवाइडेड बाय gx, बस याद रखना कि gx इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अगर देखने को मिलेगा तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो भी x इक्वल टू a पॉइंट पे कंटिन्यूस ही होगा। और देखो जैसे मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x) है, अगर उसे हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे मान लो कि हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, 8x + 12, तो जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो भी कंटिन्यूस होगा किस पे, x इक्वल टू 1 पे। तो इसका मतलब यही है। और अगर तुम इस फंक्शन को 1/2x + 3 के फॉर्म में लिखते हो तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, x इक्वल टू a पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा। तो इस सब से हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर तुम दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, रेसिप्रोकल या किसी नंबर
से मल्टीप्लाई करते तो जो उसका रिजल्ट आता वो भी कंटिन्यूस के फॉर्म में ही आएगा। अब आगे की कहानी सुनो, जो तुम्हें सुनने को मिलेगा वो मिलेगा क्या, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि ओपन इंटरवल, जैसे मान के चलते हैं कि मान लो तुम्हारे पास एक f(x) एक फंक्शन है, उसमें जो तुम x की वैल्यू ले सकते हो वो x की वैल्यू लेनी है b से छोटी और a से बड़ी। मतलब जैसे मान के चलते हैं हमने ले लिया है 2 से बड़ी वैल्यू ले सकते हो और 15 से छोटी वैल्यू ले सकते हो। अगर किसी फंक्शन को इस इंटरवल में कंटिन्यूस होना है तो हमें क्या कह सकते हैं कि उसको हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए। जैसे मान लो हमने इसका ग्राफ बनाया है, ऐसे बनाया है, मान लो ये x इक्वल टू यहाँ 2 होता है और यहाँ x इक्वल टू 15 होता है। तो अगर ये जो f(x) फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो इसको हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस होना चाहिए, यहाँ 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 यहाँ। ऐसा ना हो ग्राफ ऐसा हो फिर ब्रेक आ जाए तो ये कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। ये हो गया ओपन इंटरवल, कि अगर किसी फंक्शन को क्लोज इंटरवल के अंदर क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना है। तो f(x) है तो पहली सी कंडीशन होनी चाहिए उस फंक्शन को a, b के बीच में कंटिन्यूस होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? मतलब इसे सबसे पहले ओपन इंटरवल में, मतलब ऐसे ग्राफ है तो इसमें पूरे में कंटिन्यूस होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसे राइट साइड से भी कंटिन्यूस होना चाहिए। राइट साइड से कंटिन्यूस होने का मतलब ये है कि लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h इस इक्वल टू f a। देखो इसका मतलब ये है कि जो तुम ये वैल्यू ले रहे हो a, और मान लो यहाँ x इक्वल टू a है और इसके जस्ट बगल में क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा a प्लस h। तो मतलब जो x इक्वल टू a पे जो वैल्यू आ रही है y की, और वही वैल्यू a प्लस h पे भी y की वैल्यू आनी चाहिए। मतलब कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द दिस पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। जैसे देखो मान लो एक तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, हम ले रहे हैं x इक्वल टू 2, तो अगर हम लिमिट f 2 प्लस h लेते हैं और h टेंड टू 0, मतलब इफ़ f की वैल्यू को 2 रखोगे तो वैल्यू आती है मान के चलते हैं 5, तो इसकी वैल्यू भी 5 ही आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो फंक्शन कंटिन्यूस में नहीं काउंट किया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई है? अब दूसरी है कि लेफ़्ट साइड से भी इसे कंटिन्यूस होना चाहिए। लेफ़्ट साइड से कंटिन्यूस होने का मतलब जैसे मान लो ये पॉइंट है b, ये x इक्वल टू b यहाँ होता है, इससे जस्ट छोटा नंबर तुम यहाँ लोगे, ये पॉइंट क्या होगा, ये होगा a माइनस h। क्या होगा, a माइनस h। तो इसका मतलब ये है कि लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h इस इक्वल टू यहाँ b होगा, b माइनस h इक्वल टू एफ बी। जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है f(x) है, हम मान के चलते हैं b की वैल्यू हमने रख ली है 7, तो f7 रखने में फंक्शन की वैल्यू आती है मान के चलते हैं 18। तो जब तुम लिमिट निकाल रहे होगे किसकी, f7 माइनस h की और h टेंड टू 0, तो इस लिमिट की वैल्यू भी 18 ही आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। मतलब क्लोज्ड इंटरवल के लिए हमें 3 कंडीशन देखनी है। पहली बात कि उसको इसके अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरी बात उसको ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, और तीसरी बात उसको एक कंडीशन फॉलो करनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। और इससे जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिल च शैतानी चेहरा मासूम जिया नी तेरे, दिल च शैतानी।